शीश नवाते हैं। तत्पश्चात महालक्ष्मी जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नारायण जिनके बिना खुद को अधूरा पाते हैं, अधूरा पाते हैं। तत्पश्चात महालक्ष्मी जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। एक समय एक ब्राह्मण गांव में करते थे निवास। नारायण की भक्ति में ब्राह्मण करते विश्वास। सूर्य की पहली किरण संग करते गंगा स्नान। उसके बाद लगाते थे वो हर चरणों में ध्यान। नित दिन जल चढ़ाते थे पीपल पर वो ब्राह्मण। सींचते थे उस पीपल को मान के अपना धर्म। सुबह शाम नारायण की सुमिरन वो करते थे। भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। घूम घूम गाँव ब्राह्मण हरि भजन सुनाते हैं, हरि भजन सुनाते हैं। तत्पश्चात महालक्ष्मी जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। एक दिन पहुँचे ब्राह्मण उस पीपल को देने जल। देखा वहाँ बैठी थी एक कन्या बड़ी कोमल। देख अचंभित हुए ब्राह्मण सुंदर सी मुस्कान। क्षण भर को लगा जैसे बैठी देवी कोई महान। बोली कन्या हे ब्राह्मण मुझे पुत्री मान लो। मैं तो अकेली हूँ, मुझे आप ले चलो अपने साथ। ब्राह्मण सोचे 6 पुत्री है पहले से मेरे पास। संग इसको कैसे ले जाऊं मैं तो अपने साथ। अनसुन कर बातों को ब्राह्मण लौट ही जाते हैं, हाँ लौट जाते हैं। तत्पश्चात महालक्ष्मी जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। रोज रोज देखे ब्राह्मण कन्या वहाँ बैठी
मुझको तो अब लगता स्वयं हरि की है मर्जी। सुन के वचन ब्राह्मण के ब्राह्मण उठ जाते हैं, वापस लौट के उस कन्या को संग वापस लाते हैं। ब्राह्मण की कुटिया में कन्या के जो पड़े चरण, फिर तो ब्राह्मण का जैसे सारा बदल गया जीवन। निर्धनता ब्राह्मण की फिर तो दूर होने लगी, उम्मीदों से ज्यादा उसको भिक्षा मिलने लगी। देख के परिजन उसके सब फूले न समाते हैं, फूले न समाते हैं। तत्पश्चात महालक्ष्मी जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। एक दिन ब्राह्मणी बैठी थी भोजन बना के, आई कन्या बोली माँ मुझको दो पकाने। नाना पुत्री तुमसे ना ये कार्य होगा संभव, इन कोमल हाथों से भोजन पकाना है असंभव। माँ मुझको आता है बनाना, करो मेरा विश्वास। भोजन ऐसा पकाऊंगी जो होगा बहुत ही खास। इतना स्वादिष्ट भोजन उस कन्या ने था बनाया, सबने मिलकर उस दिन भोजन पेट भर था खाया। इतना स्वादिष्ट भोजन पहली बार वो खाते हैं, पहली बार वो खाते हैं। तत्पश्चात महालक्ष्मी जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। उस दिन ब्राह्मण के भ्राता कुटिया में आए, बोले बहना दूर से आया, भूख लगे है सताए। भैया क्षमा करो, कुटिया में नहीं अन्न का दाना, मैं बाहर जाकर लाती हूँ फिर देती हूँ खाना। सुनकर कन्या उन दोनों की बात बीच में आई, बोली मामा बैठो मैं अभी हूँ भोजन लाई। गई रसोई के भीतर बोलाई बड़ा सा थाल, जिसमें रखे थे बहुत सुंदर सुंदर पकवान। देख के ब्राह्मण के जैसे होश खो जाते हैं, होश खो जाते हैं। तत्पश्चात महालक्ष्मी जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। तुम हरि के गले का हार, तेरी सदैव जय जयकार। अगले दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी कन्या से बोले, कौन हो आप बता
जी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते